सारे मोमिनीन अपना नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से दरूद पढ़ी के सारे मिलकर जरा सल्ले अला बारे दिगे बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला। थोड़ा थोड़ा मोमिनीन आगे तशरीफ़ ले आए। लामा साहब अभी रौनक के अफरोज़ मेंबर होंगे। एक ऐलान समाज फरमा लीजिएगा कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है बवक़्त 2 बजे दोपहर मोरहा 19 अक्टूबर बमुकाम इमाम बारगाह हुसैनिया मंदरा वाला डस्का में। इसका खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच अफलालियाँ, ज़ाकिर काजी वसीम अब्बास, ज़ाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाड़ वाला, ज़ाकिर अज़हर अब्बास तराड़ा व दीगर ज़ाकिरीन एज़ाम मोमिन खिताब फरमाएंगे। सामईन मोहतरम, बहुत खूबसूरत जिक्र किया कलब अब्बास अलवी साहब ने। तमाम अम्बिया की शान एक तरफ, मेरे रसूल की यार शान एक तरफ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत देने जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, ज़रा बेदार होइएगा। तमाम अम्बिया की शान एक तरफ और मेरे रसूल की शान एक तरफ। यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, समाज दीजिए। यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जमाल फितरत शाही तलक रहे, और यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक वो थे जो तख्ते सबाही तलक रहे। ईसा फराज हैं अर्श के चौथे मकाम तक, सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम तक। सामीन मोहतरम, जश्न ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़ाना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत ख़ताब देता हूँ। सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब सरकार अल्लामा सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब ऑफ इस्लामाबाद, बुलंद आवाज़ से बुलंद जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद नाराए सलावा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। जी शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ातिलिल मुशरिकीन आनी इमामल अव्वल अली इब्न अबी तालिब सलावत। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम, हबीबना व हबीब क़ुलूबिना, शफ़ीए ज़ुनूबिना, तबीबे नुफूसिना, आनी जल अब्दल मुअज्जद अर रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला साहिब दावत नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादति सज्जादिया वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजज रिज़विया वल जूदि तक़विया वल नक़ावति नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़्ज़मान। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सलवात ऐसी पढ़िए कि जश्न पढ़ने को जी चाहे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मज़ीद ज़हमत फरमाइए, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। जो बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। बिस्मिल्लाह मेरे भाई, साथ मिल जाओ ताकि एक माहौल खूबसूरत बन जाए।
तो हम भी अपने कसीदे शुरू करें, क्योंकि हम मिस्कीन बंदे कसीदों के लिए सोजी तो होते नहीं। तो आप ही हैं जिन्हें साथ मिलाना है, थोड़ा थोड़ा साथ मिल जाओ, मेहरबानी फरमाइए। पीछे वाले भी इनके साथ मिलिए, सलवात पढ़े मिलके आवाज़ से बुलंद। जिसका चांद जैसा चेहरा देख के मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काटें, उसे यूसुफ कहते हैं। जिसकी उंगली देख के चांद कट जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। भाई मौला सलामत रखे। मेरा नबी जिंदा है, झूठ बोलता है जो कहता है कि मोहम्मद मुर्दा है। या रसूल अल्लाह ना कहो, या तो जिंदा के लिए लगाया जाता है। रसूल तो दुनिया से चले गए। तुम और मैं अजानों में क्या पढ़ते हैं? अशहादु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब रसूल हैं तो रसूल तो तब होंगे ना जब वो खुद भी होगा। ये हैं बताता है, मोहम्मद थे नहीं, मोहम्मद हैं। सारे बोलो, मोहम्मद थे नहीं, मोहम्मद हैं। आगे मुसलमानों में इख्तलाफ है, कोई अजान का अगला हिस्सा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। जहां हम ये कहते हैं ना मोहम्मद हैं, वहीं पे हम कहते हैं अशहादु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। अली अल्लाह के वली हैं। तो जिनके लिए है आता है वो दलील है कि जिंदा है। तो जो जिंदा है उसके साथ या लग सकता है। या अल्लाह हकीकत है, या रसूल अल्लाह हकीकत है, या अली। सारे बोलो, या अली हकीकत है। अब मदद का लफ्ज अल्लाह के साथ लगाओ फिर भी ठीक है, रसूल के साथ लगाओ फिर भी ठीक है, अली के साथ लगाओ फिर भी ठीक है। सुनना, अगर कोई या अली मदद कहे, अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। अगर कोई या रसूल अल्लाह मदद कहे, अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेगा, अल्लाह भी मदद करेगा, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। और अगर कोई या अल्लाह मदद कहे मगर दिल में हो नबी और अली का दुश्मनी, मदद तो नहीं आएगी, लानत आ जाएगी, लानत आ जाएगी। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से बुलंद। भाई मुझसे पहले मेरे भाई ने नबी पाक के आने की बड़ी नातें भी पढ़ी, कसीदे भी पढ़े। रबीउल अव्वल गुजर रहा है, पूरे महीने में आपने देखा शिया सुन्नी साहिबान तमाम मकातिब फिक्र के अफराद अपने अपने अंदाज में पाक पैगंबर का जिक्र कर रहे थे। आज मैं सवाल एक छोड़ के जाऊंगा कि इस मादी दुनिया में जहां भाई भाई का कातिल बना हुआ है, जहां जमीन के लालच में बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जहां वहशत आम थी, दरिंदगी आम थी, गले काटना शेवा था, इस मादी और जालिमाना दौर में आखिर उसे मोहम्मद भेजने की जरूरत क्या थी? भाई तवज्जो है या नहीं? और अल्लाह के करम पे इससे बड़ी दलील ही कोई नहीं, खुदा की कसम, कि उसने हमें अपना हबीब ही दे दिया है। भाई कोई किसी को कुछ देना तो वो नहीं देता जो उससे प्यारा हो। हाय 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 हाय, कायनात में सबसे ज्यादा खुदा को अगर कोई महबूब है तो वो मुस्तफ़ा है। उसने वो भी तुम्हें दे दिया। कितनी नेमतें परवरदिगार ने अता की। व इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, कुरान कहता है गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते। ऐसा ही है, ये ज़मीन और ज़मन नेमत है। कुरान अलम तरौ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिना, जो कुछ आसमान और ज़मीनों में है सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम पर अपनी नेमतें बरसा दी हैं, चाहे ज़ाहरी हो या बातनी। ये सूरज का चमकना नेमत है, ये चाँद का दमकना नेमत है, ये बिछा हुआ फर्श नेमत है, ये सजा हुआ अर्श नेमत है, ये चमकते महताब नेमत है, चमकते सितारे नेमत हैं,
चमकते सैयारे नेमत हैं, ये दरिया नेमत हैं, ये कहकशाएं नेमत हैं, ये लहरें नेमत हैं, ये नहरें नेमत हैं, ये पहाड़ नेमत हैं, ये बादल नेमत है, ये मौसम बदलते नेमत है, ये बदलता पानी नेमत है, ये बदलता मौसम नेमत है, ये बदलते रंग नेमत है, ये खिलते फूल नेमत है, ये खिलती फलियां नेमतें हैं। जो बंदे अभी भी चुप बैठे हो, तुम्हारी चुप की कसम, तुम्हारे घर की छत पे गाजी का अलम नेमत है, तुम्हारी जबी पे खाके शिफा नेमत है, तुम्हारे घर में नहजुल बलागा नेमत है, अली के खुतबे नेमत है, अल्लाह के 30 पारे नेमत है, सहीफ़े सजादिया नेमत है, दुआए कुमैल नेमत है, शबे जुम्मा जिस नेमत से घर चमकता है वो हदीस किसाबी नेमत है। ये तो बड़ी नेमतें हैं ना, छोटी छोटी नेमतें भी गिनना चाहो गिन नहीं सकते। ये सुनने वाले कान नेमत है, देखने वाली आंखें नेमत है, ये सांस लेने वाला नाक नेमत है, ये चखने वाली जुबान नेमत है, ये बोलने वाली जुबान नेमत है, ये चलती सांसें नेमत है, ये घर नेमत है, ये गाड़ी नेमत है, ये सवारी नेमत है, ये बच्चे नेमत है, ये शोहर नेमत है, ये बीवी। नहीं परेशान हो गए भाई, भाई खुश हो जाओ, खवातीन भी सुन रही हैं बैठ के। ये शोहर नेमत है, ये बीवी, सारे बोलो बीवी, नहीं नहीं सारे बोलो बीवी, मगर बीवी भी वो नेमत है जो कनीज़े ज़हरा है। हर बीवी भी नेमत नहीं, हर बीवी भी नेमत नहीं, बीवी वो नेमत है जो कनीज़े ज़हरा है। शोहर के लिए बीवी नेमत है, बीवी के लिए शोहर नेमत है, औलाद नेमत, ये बेशुमार नेमतें। मेरा सवाल है इनमें से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? तो मैं तो यही समझा हूं सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदके में सारी नेमतें हैं। अगर वो ना होता तो कुछ ना होता। उठाओ हदीस कुदसी, मोहम्मद ने फरमाया, खुदा ने फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तुझे ना बनाता कुछ भी ना बनाता। तो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा। और ये भी बताता चलूं कि आप तक ये हदीस आधी पहुंची है, मैं जिम्मेदारी से पढ़ूं, इन आंखों से देख के आया हूं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तू ना होता कुछ ना बनाता। फिर खुदा मुखातिब हुआ एक और से, लौला अली लमा खलक़तु का, अगर अली ना होते तुझे भी ना बनाता। फिर मुतवज्जा हुआ एक और की तरफ, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तुम दोनों को ना बनाता। इसकी वजह क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल से अली अफजल हो गए, नहीं। इसका मतलब ये है, सारे शिया सुन्नी साहिबान सुनिएगा, इसका मतलब ये है कायनात को बनाया अल्लाह ने मोहम्मद के लिए, मोहम्मद की मोहब्बत में। अब मुस्तफ़ा का दीन बचता ही तब था जब अली होते। अब अली को तो बना लिया, मगर अली का दीन भी तब बचता जब सैयदा होती, क्योंकि मरकज़े तहारत को ज़हरा कहा जाता है। तवज्जो है या नहीं? अगर लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तुम दोनों को ना बनाता। अच्छा, सवाल क्या था? अल्लाह को इस ज़मीन पे नूर मोहम्मद भेजने की ज़रूरत क्या थी, यानी मकसद इरसाल मोहम्मद क्या है? इससे पहले इस सवाल को जानना ज़रूरी है कि खुदा ने हमें क्यों भेजा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया है। बेदार मजमा है मेरे सामने और पढ़ा लिखा चेहरा, पढ़ा लिखा तबका। अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया, गलत। अल्लाह ने हमें इंसान पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें इंसान बनने के लिए पैदा किया है। भाई जो चले हैं मेरे साथ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने हमें इंसान बनने के लिए पैदा किया है। अगर सारे इंसान होते तो वो रिवायत कहाँ लेकर जाओगे? जब मोहम्मद का एक मासूम बेटा तवाफ़े काबा कर रहा था, अबू बसीर भी साथ था, कहने लगा यब्ना रसूलल्लाह, इस साल कितने ज़्यादा हाजी आए हैं। मौला ने फरमाया तेरी नज़रों ने देखा, ज़रा इधर से देख। तो क्या देखा? हाजी कम है, जानवर ज़्यादा हैं। बंदा इंसान बनता ही तब है जब मोहम्मद के दरवाजे पे आता है। भाई अल्लाह ने हमें इंसान पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें इंसान बनने के लिए पैदा किया है।
ये जो सोफे पे बैठे हैं, सोफों पे माशाल्लाह आपकी भी तवज्जो है ना, तो सारे इंसान बनने के लिए आए। अच्छा, अब हम आ गए दुनिया में। भाई मुझे जश्न शुरू करना है मगर अभी मैंने किया नहीं है, अभी तमहीदी गुफ्तगू है। मेरे साथ रहिएगा ताकि मौजू के साथ आप मिलें। अल्लाह ने हमें भेजा किसके लिए? इंसान बनाने के लिए। अच्छा, इंसान बंदा कैसा बनता है? हम समझे थे कि तरक्की कर लो इंसान बन जाओगे। अच्छा, नौजवान मुतवज्जे हो मेरे इस नुक्ते से, तरक्की कर लो इंसान। अब तरक्की क्या है? ये छोटा सा बच्चा स्कूल जाता था साइकिल पे, मैट्रिक किया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, जनाब इसने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया। अब इसके नीचे आ गई फॉर्च्यूनर। आज से 25 साल किस पे बैठा था? साइकिल पे। 25 साल बाद किस पे बैठा है? फॉर्च्यूनर पे। पहले रहता था झोंपड़ी के अंदर, अब आ गया बड़े बड़े बंगले के अंदर। पहले घर था वजीराबाद की किसी छोटी सी गली में, अब घर बन गया गुजरांवाला की सिटी हाउसिंग में, बहरिया टाउन लाहौर में। मुआशरे ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा बड़ी तरक्की कर ली। अल्लाह ने तुझे तरक्की के लिए थोड़ी पैदा किया है। अच्छा, इंसान बनने के लिए बड़े लोग तरक्की कर लेते हैं मगर इंसान नहीं बनते। नहीं समझे। बड़े लोग तरक्की का, भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप मेरी बात के साथ बात मिला के चल रहे हैं। बड़े लोग तरक्की कर लेते हैं, इंसान नहीं बनते। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था तेरे गैराज में 4 गाड़ियां इकट्ठी हो जाएं? नहीं, इसलिए थोड़ी पैदा हुए थे। और ये भी याद रखो, बड़ी गाड़ी में बैठना हुब्बे दुनिया नहीं है, बल्कि बड़ी गाड़ी में बैठ के साइकिल वाले को जलील समझना हुब्बे दुनिया है। अल्लाह ने जो हुब्बे दुनिया से मना किया है वो बड़ी गाड़ी में बैठने से मना नहीं किया। अच्छा काटन का सूट पहन लेना हुब्बे दुनिया नहीं है, बल्कि काटन का सूट पहन के पेवंद लगे वाले को हकीर ना जानो, ये हुब्बे दुनिया है, ये हुब्बे दुनिया है। तो दोनों माना समझना है। लोग कहते हैं जी बड़ी गाड़ी में बैठ गया, मौला अली तो जनाब फर्श पे बैठते थे। अच्छा, बड़े लोग हम जाकिरों उलमा पे भी बातें करते हैं, वो बातें क्या होती हैं? अब देखें, अली की मार्फत समझने के लिए जहन भी आला होना चाहिए। अली तो जौ की रोटी खाते थे, ये तो तरह तरह के खाने खाते हैं। अली तो जनाब चटाई पे बैठते थे, ये जनाब आज फॉर्च्यूनर पे चढ़े हुए हैं। अली मौला तो पेबंद लगा सूट पहनते थे, ये तो जनाब रोजाना नए कपड़े बदलते हैं। ये अली की सीरत तो नहीं हुई। और जाहिल अली को समझने के लिए मार्फत होना जरूरी है। अली जब हाकिम थे तब ऐसा करते थे, क्यों? ताकि अगर मेरी रैयत का गरीब भी मेरे दर पे आए ना, उसे शर्मिंदगी ना हो। तवज्जो। और दूसरी वजह, कंबर के साथ मौला बाजार गए, मौला ने जोड़ा खरीदा। एक था कीमती ज्यादा और एक था जरा सस्ता सा, हल्का सा। मौला ने फरमाया कंबर ये तू कीमती ले, ये सस्ता मैं खरीदूंगा। उसने हाथ जोड़े, मौला आप मेरे मौला हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, आप इमाम हैं, मैं रैयत हूँ, आप कीमती वाला खरीदना। फरमाया नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है। अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाना भी शुक्र नेमत है। हाँ, मना किस वजह से किया गया है? जो अल्लाह दे उस पे फायदा उठाओ, किसी को मिले हुए पे हसद ना करो। ये तरीका है, किसी से खींच के ना कमाओ, ये गलत है। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने तरक्की के लिए पैदा नहीं किया, तो अल्लाह ने किसके लिए? कमाल के लिए पैदा किया है। कमाल तब आता है जब इंसानियत आती है, कमाल तब आता है जब मानवियत आती है, कमाल तब आता है जब रूहानियत। चलो जो अभी भी नहीं समझे ना, एक जुमले में तरक्की और कमाल की वजाहत करूं। अल्लाह ने तरक्की के लिए पैदा नहीं किया, कमाल के लिए पैदा किया है। जुमला ले लेना, दुनिया इकट्ठी कर लो तो तरक्की है, मोहम्मद के दर पे आ जाओ तो कमाल है। सुभान अल्लाह। बात पहुंची भाई, कमाल तक पहुंचना है तो इंसान बनेंगे। और आज का दौर ऐसा है, बड़ा मुश्किल होता है ना बच्चे को डॉक्टर बनाना, बच्चे को एडवोकेट। हमारे आगे समझ भाई भी बैठे हैं, एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं। कितना मुश्किल है, कितनी परेशानी और तकालीफ बर्दाश्त करके आप एडवोकेट बने। ऐसा ही है भाई, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन याद रखना, डॉक्टर बनना भी बड़ा मुश्किल है, एडवोकेट बनना भी बड़ा मुश्किल है, जाकिर बनना बल्कि आसान हो गया है।
है। मौलवी बनना भी आसान हो गया, लेकिन ये भी मुश्किल काम है, बड़ा कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है, फिर बंदा मिंबर पे आता है, अगर वाकई मिंबर पे आना चाहे तो। हाँ, जाकिर बनना मुश्किल है, जाकिर बनना मुश्किल है, आलिम बनना मुश्किल है, डॉक्टर बनना मुश्किल है, वकील बनना मुश्किल नहीं, ये सारा बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आज के दौर में इंसान बन जाओ तो बड़ी बात है। मेरे बच्चों आके बैठ जाओ, इधर आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरी बातें सुनो, आके इधर आओ, शाबाश, आओ, उठना नहीं अब, ठीक है, मेरी बात सुनो, तवज्जो है। डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। अच्छा, इंसान को बनाया कमाल तक पहुंचने के लिए। कमाल जब ज़ुहूर करे तो उसे जमाल कहते हैं, जमाल इंसानी पैकर में ढल के उतरे तो उसे मोहम्मद कहते हैं। समझ आ गई कमाल और जमाल की? मैं आसान अल्फाज में बताऊं, कमाल जब ज़ुहूर करे तो उसे जमाल कहते हैं, जमाल इंसानी पैकर में ढले उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। भाई ये माइक है, ये किससे चल रहा है? लाइट से, बिजली से। ये बल्ब किससे चल रहा है? ये कैमरा किससे चल रहा है? और आप भी बिजली से चल रहे हैं मेरा ख्याल है। वो करंट कलबे भाई के पास है, मेरे पास नहीं है बहरहाल। तो है, बिजली के बगैर भी आप चलेंगे ना। ये चीज़ें किससे चल रही हैं? बिजली से। अच्छा, ये छोटा सा बल्ब है, ये चल रहा है बिजली से। बिजली आ रही है बिजली घर से। आप लीजिए इसकी तार और जाकर लगाइए डायरेक्ट बिजली घर में, क्या ये बल्ब जलेगा? क्या होगा? फट जाएगा। वज़ीराबाद वालों, मेरा सवाल है, जब चलता भी बिजली से है, तार भी बिजली घर में लगी, तो ये फटेगा क्यों? आप कहेंगे वजह यह है कि जितनी उधर से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं, मिला तो हो गया, उतना इसका ज़र्फ नहीं। अब आपने किया क्या? इसके और उसके दरमियान लगाया है ट्रांसफार्मर, जो उधर से सारी बिजली लेगा, आगे जिसका जितना ज़र्फ होगा, हाय हाय हाय, वो उसमें बांट देगा। अल्लाह है कमाल मुतलक, हम है नाकिस। वो जितना कमाल दे हम उतना ज़र्फ नहीं रखते। अल्लाह ने सारे कमाल एक घर में रख दिए, वो घर मोहम्मद का घर है। अब इज्जतें, इस्मतें, हिदायतें, सदाकतें, शराफतें, शफाअतें, शहादतें, सआदतें, सियादतें, करामतें, नजाबतें, ईमन के रिसालतें, नबूफतें, इमामतें, खिलाफतें, विलायतें, अगर किसी को चाहिए उसे मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। अब मोहम्मद जैसा ज़र्फ समझेगा वैसा बांट देगा। ये आने वाले का मुकद्दर है। कोई आके अबू ज़र बन गया, कोई सलमान बन गया, ये आने वाले का कमाल है। भाई मुस्तफ़ा के हाथों से बटेगा। हिदायत अल्लाह करता है मगर मोहम्मद के हाथों से करता है। तवज्जो, छुपा खजाना उसने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं। अब उसने चाहा कि बनाऊंगा ऐसे कि दुनिया देखेगी उन्हें, पहचानेगी मुझे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखेगी उन्हें, पहचानेगी मुझे। फिर उसने ऐसे शाहकार बनाए, खुद महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया। ओए होए होए होए, खुद आला था, इन्हें अली बनाया। खुद फातिर था, इन्हें फातिमा बनाया। खुद मोहसिन था, इन्हें हसन बनाया। खुद कदीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन बनाया। किसी ने मेरे आका से पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले
इस शय को खल्क फरमाया। तो आमीना का लाल क्या फरमाता था? अव्वलो माँ खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अव्वलो माँ खलक़ल्लाहु नूरी। अरे झूम झूम के अली अली ना करें तो क्या करें, जो बार बार कहता था ना अव्वलो माँ खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलो माँ खलक़ल्लाहु नूरी, वही एक दिन अली को सीने से लगा के सहाबा की जानिब दे के फरमाता था, सुन लो, अना व अलीजुन मिन नूरिन वाहिद, मेरा और अली का नूर एक है। अब जिस तरह 40 साल की उम्र में नबी बने नहीं थे, नबूवत का ऐलान हुआ था, इसी तरह गदीर के मैदान में अली मौला बने नहीं थे, विलायत का ऐलान हुआ था। क्योंकि नबी तब भी नबी था जब आदम बन रहा था, अली तब भी वली था जब आदम बन रहा था। सुभान अल्लाह। ऐलान होना और बात है। मैं इधर पहुंचा हूं लेट, मिंबर पे आने से पहले 20 मिनट में अंदर बैठा रहा। मसलन मैं उधर बैठा था 9 बजे, 10:30 बजे, इधर आया 11 बजे। खबरदार, ऐलान मेरा हुआ 11:15 बजे मसलन। अब ऐलान हो रहा है कि 11:15 बजे किबला आ गए हैं। आए थे पहले से। हाय हाय। अच्छा, किसी ने मेरे नबी से पूछा था, या रसूल अल्लाह आप कब से हैं? तो नबी ने क्या फरमाया? मैं तब भी नबी था। अच्छा, ये जवाब नहीं है। सवाल क्या है? आप कब से हैं? जवाब तो ये होना मैं तब से हूं, जब आदम था या जब आदम बन रहा था। नहीं, फरमाया मैं तब भी था। नहीं, आपने शायद लफ्ज की समझ नहीं आई। सवाल क्या है? आप कब से नबी हैं? इसका जवाब क्या बनता है? मैं तब से नबी हूं जब आदम बन रहा था। नहीं, जवाब क्या दिया हुजूर ने? मैं तब भी नबी था जब आदम बन रहा था। इसका मतलब है तब से नहीं है, तब भी हैं। ये फिर कब से है? तो सवाल तो था ना कब से हैं, तो जवाब भी वही होना चाहिए था कि कब से हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दिया। फरमाया मैं तब भी था। इसकी सादा सी मिसाल दूं। एक बुजुर्ग उठे, इस मजमे में सबसे बुजुर्ग मेरा ख्याल है यही बैठे हुए अंकल। अब अंकल बैठे हैं, मेरा ख्याल है उम्र हो गई होगी 90 साल, 96 साल, बस 4 साल बाकी रह गए सेंचुरी होने में। अल्लाह और उम्र हयात अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, उम्र खिसर अता फरमाए। तो हुजूर आपकी उम्र है 96 साल। 1928 डेट ऑफ बर्थ। पाकिस्तान कब बना है? अच्छा, असल हाँ कह रहे हैं जम्मिया 1928 दावा ते डेट ऑफ बर्थ 1960 है। यानी इनकी मुराद ये है कि शनाख्ती कार्ड में 1960 है। अच्छा लियो, अरे हैदरी, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या जुमला कहा है भाई। बता रहे हैं कि 1928 में दुनिया में आया था और 1960 में मुझे जिंदगी मिली थी। क्या कहा? 1928 में दुनिया में आया था, 1928 में दुनिया में आया था, 1960 में मुझे जिंदगी मिली। क्यों? बता रहे 1960 में मुझे अली मिला था, अली वलीउल्लाह। अच्छा अब सुनिए, आप दुनिया में आए 1928 में, पाकिस्तान कब बना? 1947 में। ये बच्चा बुजुर्गों से पूछ रहा है, बाबा जी आप कब से हैं? अब बाबा जी ने कहा कि अगर तो मैं इस 1928 के, 1930 के, 35 के किस्से सुनाने लग पड़ूं कि मैं तब से हूं जब ये हो रहा था, तो ये तो बेचारा जानता ही नहीं। मेरा बेटा तू पाकिस्तान में रहता है, तुझे पुरानी तारीख कौन सी याद है? कहने लगा 14 अगस्त 1947।
तब इन्होंने कहा बस याद रख, मैं तब भी था जब पाकिस्तान बन रहा था, मैं तब भी था जब पाकिस्तान बन रहा था। हालांकि तब से नहीं है, लेकिन चूंकि अगले की अक्ल को देखा, ये 47 से पीछे कुछ जानता ही नहीं, इसे बताया वो है जब तक ये जानता है। इंसान ने पूछा आप कब से हैं, नबी ने फरमाया अगर बताया ना कब से हूं, ये तो समझ भी नहीं पाएगा। अरे जब तेरा बाप आदम भी बना था ना, मैं तब भी था। तेरा बाप जब बन रहा था, मैं तब भी था। तो इंसान जो पहला बना है, जहां तक इंसान की सोच जा सकती है, नबी ने फरमाया मैं तब भी था, लेकिन कब से है ये कुछ नहीं पता। बस अल्लाह ने बनाया है, और अकेला मोहम्मद नहीं बनाया, साथ अली भी बनाया है, साथ सैयदा को भी बनाया। मैं रिवायत पढ़ूंगा, मौजू से मिल गई है तो बात का वजन बन जाएगा। भाई लोगों में कमजरफी ये है कि गैरों ने शान नबी को क्या समझना, अपने ही नहीं समझ पाए। भाई अपने ही मुकाम मोहम्मद को नहीं समझ पाए। किस तरह? भाई देखे, हुजूर जब दुनिया में आए अनपढ़ थे, जाहिल थे। 40 साल की उम्र में जिब्रील ने कहा कि पढ़ो। आका ने फरमाया आई एम सॉरी, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्रील ने फिर पढ़ाना शुरू किया, तो लिहाजा हजरत जिब्राइल उस्ताद बन गए। उसको मोहम्मद का उस्ताद बनाते हो जो अली का शागिर्द हो। भाई जो पीछे बैठे हैं ताईद का हक अदा हो जाए, उसको मोहम्मद का उस्ताद बनाते हो जो अली का शागिर्द हो। फिर रिवायत के बगैर बात नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं बाजारी खिताबत का आदी नहीं हूं, या अल्लाह के कुरान से या 14 के फरमान से जो रिवायत पढ़ने लगा, हवाला मेरे पास है, जो चाहे मुझसे ले सकता है। बस में मोहम्मद सजी हुई है, आका नामदार बैठे हुए हैं, जिब्राइल बैठा हुआ है। क्या महफिल होगी जिसमें हुसैन का नाना भी बैठा है, हुसैन का दर्जी भी बैठा है, भाई रसूल भी बैठे हैं, जिब्राइल भी बैठे हैं। इतने में वो आया जिसे देखना इबादत है। जैसे अली आए, जिब्राइल खड़े हो गए। नबी ने पूछा जिब्राइल खैरियत, खड़े क्यों हुए? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छा शागिर्द वही होता है जो उस्ताद के आने पे खड़ा हो जाए। हाय, अच्छा अब इसका ये मतलब नहीं है कि नबी जानते नहीं थे, जानते थे। फिर पूछा क्यों जिब्राइल से? पूछा इसलिए, मैं पूछूंगा जिब्राइल बताएगा, लिखने वाला लिखेगा, तारीख बनेगी। फिर वो कहीं जाके पाकिस्तान का छोटा सा शहर वजीराबाद आएगा। फिर वो 1447 हिजरी आएगी, रबीउल अव्वल का महीना होगा, 28 का दिन गुजरेगा। रात को एक नौकर हुसैन का मिंबर भी आएगा, और आगे अज़ादार बैठेंगे, शिया सुन्नी चेहरे चमक रहे होंगे। बस वो तालिब इल्म की ड्यूटी होगी उन्हें बताए कि अली ने कैसे पढ़ाया था, जिब्राइल ने कैसे पढ़ा था। ए जिब्राइल, ये तेरा उस्ताद है? जिब्राइल ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, बिल्कुल उस्ताद है। अच्छा ये अली ने तुझे कब पढ़ाया? कहने लगा जब उस अली ने मुझे बनाया, तब इस अली ने मुझे पढ़ाया। जब उस अली ने मुझे बनाया, तब इस अली ने मुझे पढ़ाया। ए जिब्राइल कैसे पढ़ाया? अब जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी परवरदिगार ने बनाया ही था, अभी अभी मैं बना था, बनाते ही वो पूछ बैठा मन अंता, तू कौन है? फिर पूछा व मन अना, मैं कौन हूं? या रसूल अल्लाह, अभी मैं बना ही था, मैंने कह दिया अंता अंता, तू है, व अना अना, और मैं हूं। इतने में यही नूर चमका। जैदी साहिब जुमला कहा करते थे, अच्छा ये जुमला मैंने कराची में कहा है 2 दिन पहले, और यकीन करें लुत्फ आ गया, चूंकि अहले ज़ुबान सारे बैठे थे। अब आप भी तो कुछ ना कुछ तो अहले ज़ुबान है ही है ना, चलो उर्दू नहीं तो पंजाबी तो है ना, उर्दू की समझ तो आती है ना। जैदी साहब कहा करते थे, जब जिब्राइल ने कहा ना तू है, मैं हूँ, तो अली ने डांट के कहा खबरदार जिब्राइल, बड़ों के आगे तू मैं नहीं करते। जियो वजीराबाद जिंदाबाद। जिब्राइल बड़ों के आगे तू मैं नहीं करते, तू मैं नहीं करते। जिब्राइल कहते जब मैंने कहा ना अंता अंता अना अना,
तू है मैं हूं। इतने में यही नूर चमका और मुझे आके कहा कुल जिब्राइल कह दे अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील, तू रब्बे जलील है मैं अब्दे जलील। अरे हद हो गई, जो मलाइका को बताए तौहीद क्या है वो और होते हैं, जो बुतों को पूजते रहे हों वो और होते। भाई फर्क तो है ना, अली अली है। और मैं सलामी पेश करता हूं अपने अहले सुन्नत बिरादरान को जिन्होंने मेरे मौला अली का एक लक़ब अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और वो क्या है, करमुल्लाह वजहहू। मौला अली के नाम के साथ शिया भी मुत्तफिक हैं, लग जाए, अहले सुन्नत भी मुत्तफिक हैं, लग जाए। करमुल्लाह वजह। भाई भाई भी सोना नहीं, अरे हिलाओ हिलाओ, वजीराबाद आ गया, सोना ही नहीं दूंगा भाई, माजरत। अब इतना सफर 6 घंटे का सफर करके मैं पहुंचा हूं आपके पास, है? नशा है, लेकिन जो नशा मैं दे रहा हूं वो लो ना, तवज्जो है या नहीं। और वैसे भी मर्दों पे सोना हराम है कोई भी सोना समझ ले। बहरहाल तो बात क्या हो रही थी, बताओ ना क्या हो रही थी बात, फंस गए ना, इसलिए नहीं सोना। करमुल्लाह वजहहू, करमुल्लाह वजहहू का मतलब है कि अल्लाह का करम हो जिसकी पेशानी पे, जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि तमाम मुसलमान मानते हैं अली ही थे जो ज़माने जाहलियत में भी कभी बुतों के आगे नहीं झुके। तवज्जो है या नहीं है, सुभान अल्लाह। नबी पढ़े लिखे हैं, खबरदार कोई नबी को अनपढ़ ना कहे, ये तौहीन मुस्तफ़ा है। क्योंकि फजीलत का मयार क्या है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब है फजीलत का मयार इल्म है। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने उनके मुकाम बढ़ाए हैं जिन्हें इल्म दिया गया और जिन्हें ईमान दिया गया। तो इल्म वालों की फजीलत ज़्यादा है। कहीं ये नहीं लिखा कि जो मिंबर पे हो वो अफजल है। कुरान कहता है जिसके पास इल्म हो वो अफजल है। हाय हाय, कहीं नहीं लिखा हुआ जिसके पास तख्त व ताज हुकूमत हो वो अफजल है। कुरान कहता है जिसके पास इल्म हो वो अफजल है। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, कुरान ने मसला ही हल कर दिया कि नबी के बाद अफजल कौन है। ये ना देखो कि मिंबर किसके पास है, ये देखो इल्म किसके पास है। भाई कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान है, कुरान कहता है अफजल वो है जिससे पूछा जाए, पूछने वाला अफजल नहीं, बताने वाला। अब मसला हल करके जाना, नबी के बाद अगर अली के घर का कोई बच्चा भी इल्म का सवाल लेके किसी और के दर पे गया हो तो उन्हें अफजल मान लेंगे, और अगर बड़े बड़े अली के बच्चों के दर पे आए हो तो ये अफजल। अरे तुम उसको अनपढ़ कहते हो जिसका शागिर्द कूफा के मिंबर पे सज धज के फरमाए सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दोनी, पूछो अली से कबल इसके कि तुम मर जाओ। तर्जुमा ठीक किया है भाई मैंने, कबला अंतफ के दूनी, तफ के दूनी, कबल इसके कि तुम मुझे फाकिद पाओ, यानी तुम्हें मैं ना मिलूं। इसका यह मतलब नहीं है कि अली मर जाए, नहीं, कबल इसके कि तुम मर जाओ, कि तुम्हें अली ही नजर ना आए, तुम मुझे खो दो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, वरना वो भी कोई दौर है जिसमें अली ना हो। अली तो हर दौर में जिंदा है ना। अली के बाद हसन अली है, हसन के बाद हुसैन अली है, हुसैन के बाद फिर अली है, अली के बाद फिर मोहम्मद अली है, मोहम्मद के बाद फिर जाफर अली है। आज भी गैबत के पर्दे में कोई अली है जिसके हाथ में आज भी जुल्फ़िकार अली। कबल इसके कि तुम मर जाओ, पूछो अली से।
और सिर्फ ये ना फरमाते बल्कि फरमाते थे लौ सुन्नियत ली विसादतुन फजलस्तु अलैहा लअफ्तैतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल कुरान बिकुरानिहिम हत्ता यंतिकु कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, पूछें ज़बूर वाले ज़बूर से बताऊंगा, आए कुरान वाले कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है। खबरदार किसी के ज़हन में ये बात ना आए कि मौलाना मौजू से हट गए हैं, जिक्र नबी का करना है तो ये अली का शुरू हो गए। नहीं, मैंने ये जुमला भी किसी वजह से कहा है और नतीजे पे पता चलेगा मैंने अली का जिक्र क्यों छेड़ा था। मैंने क्या कहा, मेरा नबी अनपढ़ नहीं है, मेरा नबी ऐसा आलिम है कि जो जिसको जुबान चुसाए ना वो अली बनता है। मेरा नबी ऐसा आलिम है कि जुबान चुसाए तो वो हुसैन बनता है। मेरा नबी आलिम कायनात, खतीब मिंबर सलूनी का उस्ताद। मेरे मौला अली ने सिर्फ एक बार दावा सलूनी नहीं किया। अब सारे बेदार हो जाएं, भले मेरी सारी तकरीर भुला देना ये जुमला, भाई सोना नहीं है, वरना मैं जिधर जाओगे पीछे आके ये जुमला तुम्हें सुना के ही घर जाऊंगा। मेरे अली ने सिर्फ एक बार सलूनी नहीं कहा, कई बार कहा। आखिरी बार कब कहा? 21 माह रमज़ान सन 40 हिजरी। सर पे ज़रबत लगे 3 दिन गुजर गए, घर में सोगवारी का समा है, रीशे मुबारक लहू से तर है। इस आलम में अली ने फरमाया सासा बिन सुहान जाओ मेरे आशिकों को बुलाओ, ऐलान है मेरा सलूनी। जुमला जुमला लेना भाई, अली का जिक्र मैंने क्यों छेड़ा, कोई बात पहुंचानी है। सलूनी मैं कहूँगा या अली, सर पे ज़रबत लगी है, लहू जारी है, घर में गम के आसार हैं, गम का आलम है, इस वक्त आप क्यों फरमा रहे हैं? पूछो मुझसे मौला, मुमकिन है कोई काम ख़राब हो जाए, आखिर दिमाग मुतासिर है, जहन मुतासिर है, सर पे ज़रब लगी है। अजब नहीं अली फरमाए तुमने जाना ही नहीं हम कौन हैं। अरे मैंने सर पे ज़रबत के बाद भी सलूनी कह के बता दिया, मैं नौकर हूँ, मोहम्मद आका है, मैं शागिर्द हूं, मोहम्मद उस्ताद है। अरे जब तलवार की वजह से नौकर का दिमाग खराब नहीं तो बुखार की वजह से आका का दिमाग कैसे? बुखार, सारे बोलो हैदर। बोला सलामत रखे भाई। तलवार लग गई, 2 हिस्सों में सर हो गया। मगर अली के इल्म पे कोई असर नहीं पड़ा, अली के दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा, तो बुखार की वजह से। इसलिए कलम दवात नहीं दी थी ना कि बुखार था, नबी को लिखना नहीं आता। अच्छा अगर लिखना पढ़ना नहीं आता तो दे देते ना। तवज्जो है या नहीं? नहीं दी, क्यों? उन्हें मालूम था नबी लिख देंगे, इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहला बैती। बोर तो नहीं हो रहे? जश्न शुरू करें। हाँ, अब जश्न शुरू हो। मेरे नबी पे लोगों ने बड़े इल्ज़ाम लगाए, कुरान में मौजूद है भाई, तारीख तो तारीख कुरान में मौजूद है। 3 इल्ज़ाम लगाए मेरे नबी पे। पहला इल्ज़ाम, जागिएगा, ले शायर मजनून, कहने लगे ये तो शायर है। अच्छा शायर क्यों कहा? क्योंकि शायर हजरात ज़्यादातर तख़य्युलात की दुनिया में रहते हैं, हवाई बातें करते हैं। शोरा की भी खिदमत हैं, मीर अनीस जैसा शायर, मिर्ज़ा दबीर जैसे शोरा, अल्लामा इकबाल जैसे शोरा, लेकिन
उस दौर में शायरी आम थी और वहाँ की शायरी लहव लाभ पे ज़्यादा मुश्तमिल थी। ठीक है, जो अगर अरबी किताबें किसी ने पढ़ी हैं तो अरबी किताबों में मिसालों में होते ही अरब के अशार हैं। ठीक है, और वो अशार भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ गज़लें होती हैं, वैसे उनके अशार हुआ करते थे। बड़े बड़े हर बंदा ही शायर होता था, अरब थे और वो नाज करते थे अपने अरब होने में, अहले ज़बान होने में। तो उस दौर के लोगों ने मेरे नबी पे इल्ज़ाम लगाया कि ये शायर है। दूसरा इल्ज़ाम क्या लगाया? कालू साहिर, कहने लगे कि ये जादूगर है, ऐसे ही। तीसरा इल्ज़ाम क्या लगाया? अंता बिमजनून, तू तो दीवाना है। मजनून यानी पागल है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी पे इल्ज़ाम तीन कुरान में मौजूद है। पहला इल्ज़ाम शायर कहा मेरे नबी को, जादूगर कहा, मजनून कहा। फिर सुनो, ये तीनों इल्ज़ाम जहन में रखने हैं तो बात आगे वाली लुत्फ आएगा। शायर कहा, जादूगर कहा, मजनून कहा। फिर सुनो बेटा, शायर कहा, जादूगर कहा, मजनून कहा। मेरे नबी पे तीन इल्ज़ाम लगाए कुफार ने। पहला इल्ज़ाम शायर कहा, जादूगर कहा, मजनून कहा। ये तीनों इल्ज़ाम क्यों लगाए? अच्छा, कमाल की बात है, जिन्होंने मजनून तक कह दिया ना, उन्होंने भी मेरे नबी को झूठा नहीं कहा कि ये झूठ बोलता है। इन्होंने मेरे नबी को खाइन नहीं कहा। क्यों? ये जानते थे 40 साल तक तो हम खुद सादिक कहते थे, हम खुद अमीन। आज अगर काजिब कह दिया तो लोग तो हमारे मुंह पे थूकेंगे, शर्म नहीं आती? कल तक तो तुम कहते थे सादिक है, अब कहते हो काजिब है। काफिर थे, मुनाफिक नहीं थे। हाय हाय हाय, मुनाफिक की आदत है, कल जुबान और आज जुबान और। काफिर थे, मुशरिक थे, मगर मुनाफिक नहीं थे। तीन इल्जाम लगाए, शायर, जादूगर, मजनून। हुजूर आइए, बिस्मिल्लाह। बड़ी लेट आए हैं, सुनते रहिए बाहर, पक्की बात है। फिर तो आपको बात समझ आ जाएगी ना जो मैं आगे करूंगा। आ जाएंगे, आ जाए, आओ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, ये आखिर पे इंशाल्लाह। मैंने कहा शायद आगे आगे किबला बस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दुआ का कहा गया है कि आखिर में दुआ मंगवानी है। पहला क्या इल्ज़ाम? शायर, जादूगर, मजनून। बहुत शुक्रिया। ये तीन इल्ज़ाम क्यों लगाए? तीन इल्ज़ाम लगाने की वजह ये थी क्योंकि किसी भी मुआशरे में जब आप तब्दीली लाना चाहें ना, इनकलाब लाना चाहें, तो मुआशरे के तीन तबकों को बदलना ज़रूरी होता है। एक मर्द, एक मस्तूर, एक बच्चे। अगर आप मर्दों को ठीक करें, मस्तूरात को ठीक ना करें तो घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। मर्दों को, मस्तूरात को ठीक करें, बच्चों की तरबियत ना करें तो मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। औरतों की करें, बच्चों की करें तरबियत, मर्दों की ना करें तो घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी। करबला सबसे बड़ा इनकलाब है। यही वजह है हमारी मजलिसों में मर्द भी आते हैं, मस्तूरात भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। भाई समझ आई? अच्छा, अब नबी ने इनकलाब पैदा करना है। जो इनकलाब हुजूर का था ना, उसी की मेराज को करबला कहते हैं। ये कोई अलग 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 इनकलाब नहीं है, वो नाना का, ये नवासे का। इनकलाब एक है। नबी ने इनकलाब पैदा करना है। अब अरब के बड़े बड़े सियाने लोग इकट्ठे होकर डेरेदार बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा तबका, पूरा मुआशरा इससे मुतासिर हो रहा है, कुछ करो, अपने इलाके को इससे बचा लो। क्या करें? उन्होंने कहा यूं करो, शोर बर्पा कर दो, ये शायर है, क्योंकि कुरान की आयतें भी पढ़ता है बड़ी रवानी के साथ, दलील बन जाएगी। ये शेरो शायरी करता है, इसका नतीजा क्या होगा कि जो हमारे अरब का संजीदा तबका है ना, मर्दों का, वो इससे दूर हो जाएगा। वो इसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा कि भाई तखय्युलात की दुनिया में है, हवाई बातें कर रहा है। इसलिए उन्होंने मेरे नबी को शायर कहना शुरू किया। दूसरा इल्ज़ाम लगाया ये मजनून है, पागल है। अच्छा, मजनून से पहले वाला क्या था? जादूगर है। जादूगर क्यों कहा? क्योंकि अब का तो नहीं पता, अलबत्ता उस दौर की खवातीन जादू टोने से बड़ा डरती थी। आज की तो खुद करवाती हैं, मगर उस दौर में खवातीन डरती थी। याद होगा, तकरीबन मेरे एज फेलो ही बैठे हैं नौजवान, स्कूल में हमने पढ़ा था ना इस्लामियात में, अगर गए हो तो
दीनियात में पढ़ा था कि जब जब हुजूर ने देखा कि एक बुढ़िया है अपने कंधे पे गठरी उठाई हुई है और वो यूं जा रही है, तो हुजूर आए कि अम्मा ये मुझे दे, मैं तेरा सामान उठाता हूँ। और वो सामान लेके हुजूर उसके साथ मसलन किसी चौक अड्डे तक चले गए, सलाम किया और उस बुढ़िया ने पलट के क्या कहा, बेटा चेहरे से तू शरीफ लगता है, एक नसीहत करूंगी, मक्के में एक जादूगर आया है, बच के रहना। अब कुरान की आयत आपने सुनी, क्या कहते थे वो कि ये जादूगर है, तो अरब में वही तो हो रहा था, औरतों को डराया जा रहा था। कितनी बदबख्त होती है वो औरत जो मोहम्मद की मार्फत ना रखते हुए ना घर छोड़ के चली जाती है। मार्फत नहीं थी ना मेरे नबी की, वतन ही छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया, सामान लेके निकल गई, और नबी मिले भी तो नबी को नहीं पहचाना, छोड़ के चली गई। अब जादूगर कह के औरतों को दूर किया। तीसरा इल्जाम था मजनून। मजनून क्यों कहा, दीवाना क्यों कहा, इसलिए कि जो बच्चे होते हैं ना, ये किसी इलाके मोहल्ले में कोई पागल हो ना, पागल, तो ये बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं, और अगर अल्लाह का वो बंदा कभी हकीकी और सच्ची बात कर भी ले तो बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते, यही कह के टालते हैं कि ये पागल है। अब लोगों ने कहा कि ये तो हर वक्त कहता है कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह की आयत पढ़ता है सूरह तौहीद की, कह दो कि अल्लाह एक है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। बच्चों को बचा लो इससे, बच्चों को बता दिया ये पागल है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो पत्थर मारते हैं, नबी को लहूलहान करते थे। 3 इल्ज़ाम लगाए ताकि मर्दों को भी दूर करें, मस्तूरात को भी, मेरा भाई जागो, मस्तूरात को भी दूर करें। हमारी गाड़ी में अगर बंदा कोई सो जाए ना तो हम फ़ौरन ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगती है वो उठ जाता है, बंदे सो रहे हैं या अली कर्म करो। जादूगर कहा ताकि औरतें दूर हो जाएं, बच्चे कहा ताकि मजनून कहा ताकि बच्चे दूर हो जाएं, शायर कहा ताकि मर्द दूर हो जाएं। अल्लाह का भेजा नबी था, अल्लाह ने फरमाया मैं बेहतरीन चाल चलने वाला हूं, तुमने मेरे नबी को धोखा दिया, शायर कह के मर्दों को दूर किया, जादूगर कह के औरतों को दूर किया, दीवाना कह के बच्चों को दूर किया, लो फिर हबीब मेरा है, इंतजाम भी मैं करूंगा। मैं मर्दों को बुलाने के लिए अबू तालिब को भेजूंगा, मैं औरतों को करीब करने के लिए खदीजा को भेजूंगा, और बच्चे बुलाने के लिए अली को भेजूंगा। सुभान अल्लाह, तवज्जो है भाई। कोई इनकलाब तब तक कामयाब नहीं होता जब तक लीडर के साथ साथ टीम अच्छी ना हो। टीम अच्छी होगी तो लीडर कामयाब होगा। अरे जो लीडर मुस्तफा है ना, उसकी टीम के निगरान को अबू तालिब कहते हैं। अगर तेरे घर में मोहम्मद और रसूलुल्लाह पहुंचा है, ये सदका या अली की जुल्फकार का है, या माले खदीजा का है, या खूने अबू तालिब का है। अगर ये टीम ना होती तो ये इनकलाब ना बनता। सारा अरब तो छोड़ बैठा था। खदीजा का सदका बड़े बड़े लोग मुसलमान हुए। अबू तालिब के लहजे की कड़क कि किसी की जुर्रत न थी मोहम्मद को ऊंची आवाज में बात करता, और अली की शजाअत, किसी बच्चे की जुर्रत ना थी कोई मोहम्मद को मदीने मक्के की गलियों में पत्थर मारता। अच्छा, 2 बंदे तो मैंने देख लिए थे जो सो रहे थे मगर अब उठ गए हैं। कोई तीसरा ना सोए, अगर शर्त है कि अगर कोई ना सोए तो आगे थोड़ी बात बीबी खदीजा की भी कर लो, मेरा दिल कर रहा है भाई। मोहसिना इस्लाम है, बतूल की माँ है। और याद रखना, मुझे नहीं पता कौन ये जुमला पहली बार सुन रहा है और कौन अपना अकीदा बना के बैठा है। सिर्फ सैयदा बतूल नहीं, सैयदा की माँ भी बतूल है। दलील पेश करूंगा। बीवी सैयदा तो बतूल हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं। जब अरब बतूल कहते किसे हैं, जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी मुसल्ले से जुदा ना हो। अरब की कुछ औरतों ने बीबी आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आकर पूछा था कि हमें नबी की बेटी की कोई फजीलत बताओ। बीबी आयशा ने पलट के ये नहीं कहा कि कौन सी बेटी की,
ये मोहल्ला सो गया। मैंने कहा था ना सोना। ये नहीं कहा कि कौन सी बेटी की, नहीं, बल्कि बीबी आयशा सदीका, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अभी अल्लाह ने मुझे वो जुबान ही नहीं दी जिससे ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान करूं। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं तो फ़ज़ाइल बतूल के समंदर का एक कतरा ही हमें दे दो। तब बीबी आयशा ने कहा, उसकी शान मैं क्या पढ़ूं, सल्लाती ज़ोहर सुम्मा वलदतिल हसन सुम्मा सल्लातिल असर। अभी जोहर पढ़ के बैठी थी कि हसन की मां बनी, इससे तो असर भी कसा नहीं हुई। ये है बतूल। तो मैंने क्या कहा कि बीबी खदीजा भी बतूल है। बतूल किसे कहते हैं? जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इबादत से जुदा। जो बतूल ना होना वो पूरा महीना इबादत नहीं करती। जुमला सुनना, सही किताबों में ये सही लिखा है क्या कि मक्के के लोग कहते थे कि जब ऐलाने रिसालत हुआ उसके बाद हमने देखा कि काबे की दीवार के साथ 40 दिन मुसलसल एक मर्द नमाज पढ़ा रहा था, एक मर्द और मस्तूर पीछे पढ़ रहे थे। जो पढ़ा रहा था वो मोहम्मद था, जो पढ़ रहे थे वो अली और खदीजा थे। हम ये रोज देखते थे, 40 दिन बिला नागा देखा। जो बतूल ना होना वो 40 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ती। लिखने वाले तो लिख गए, लेकिन बात हकीकत है। अरे उसकी शान मैं क्या पढ़ूं जो ज़माने जाहलियत में भी ताहिरा कहलवाती थी। खुदा की कसम, कौन समझे बीबी खदीजतुल कुबरा को। मैं तशय्यो का नुमाइंदा, मैं छोटा सा तालिब इल्म, कोई दावा नहीं, लेकिन चूंकि आप मुझे सुन रहे हैं तो एक नुमाइंदगी की हैसियत अदा हो रही है मिंबर आज़ाद से। एक जुमला सुन लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम नबी की किसी जोजा की तौहीन नहीं करते, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। हमारी वो माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, मगर बीबी खदीजा का मुकाबला किसी के साथ ना करना, क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनीन की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ है। अरे बाकी वो हैं जो इस्लाम के टुकड़ों पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके टुकड़ों पे इस्लाम पलता रहा। सबकी शान अपनी जगह है, मगर बीबी खदीजा के क्या कहने हैं। और सुनोगे जुमला, बस ज़्यादा ज़हमत ना दूं, आखिरी जुमले। बीबी खदीजा जब तक जिंदा रही नबी ने दूसरी शादी नहीं की, और किसी जोजा को यह मुकाम नबी ने नहीं दिया। एक के होते दूसरी होती थी, मगर जब तक बीबी खदीजा रही दूसरी घर में नहीं लाए। और ये मैं मिंबर से कई बार, आपके निज़ामाबाद में भी कई बार ये बात कर चुका हूँ गालिबन, कि ये गलत कहा जाता है कि बीबी खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल थी जब नबी से अक़्द हुआ। 40 साल नहीं थी, 28 साल थी। जाओ ताक़ीद करो, ना मानो मेरी बात वही आ गई ना। सिर्फ दीन याद में दीन नहीं है, दीन याद में जहां से दीन आया है, जरा उन किताबों को भी देखो, हकाइक पढ़ो, अपनी बुनियादी किताबें पढ़ो। माशाल्लाह, हाँ हाँ, 40 साल उम्र नहीं थी। कितने साल थी? 28 साल। और बीबी खदीजा की 28 साल, नबी पाक की 25 साल। दुल्हन भी जवान थी, दुल्हा भी जवान था। और यह भी गलत कहा गया कि माज़ल्ला पहले बेवा थी या कंवारी थी, बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, फिर नबी से शादी हुई। नहीं, कंवारी थी बतूल की माँ, एक ही शादी हुई और नबी से हुई। बस अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हूं, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को रखना हो ना, उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता, जहां सैयदा ने आना हो। अब सुनो जुमला जो मैं बताने लगा हूं। पैगंबर की शादी हुई है 25 साल में, आका की कुल उम्र मुबारक है 63 साल।
जब तक बीबी खदीजा रही हैं तब तक रसूल ने दूसरी शादी नहीं की। रसूल खुदा जब 50 साल के थे तब बीबी खदीजा दुनिया से वफात पा गई। पीछे रह गए 63 - 50 13। टोटल कितनी शादियां हैं? 9, 11 या 13। ये तीनों रिवायात है, 9 है, 11 है या 13 है। अगर बीबी खदीजा को निकालो, पीछे बच गई 8, 10 या 12। ऐसा ही है, बीबी खदीजा को निकालो 8, 10 या 12। चलो हम 10 वाली लाइन ले लेते हैं ताकि हिसाब करने में आसानी हो। 25 साल के थे जब रसूल ने शादी की, 50 साल के थे जब दूसरी शादी की। इसका मतलब है कि मोहम्मद मेरा नबी शादियों का शौकीन नहीं था। अगर शादियों का शौकीन होता तो जवानी में करता। भाई कौन ये बातें करे, कौन ये सीरत नबी समझाए। शादियों का शौकीन नहीं था और ना नस्ल बढ़ाने की फिक्र थी कि मैं ज्यादा शादियां करूं तो नस्ल बढ़े। ये तो फिक्र मोहम्मद को है ही नहीं। मोहम्मद को पता था मेरी नस्ल चलनी है और ऐसी चलनी है, किसी की रहे ना रहे मेरी नस्ल रहेगी और बेटों से नहीं चलेगी, एक बेटी से चलेगी और वो बेटी अल्लाह मुझे खदीजा से अता करेगा। नस्ल तो चल पड़ी, नस्ल तो चल पड़ी, मगर बाद शादियों का मकसद था तबलीग दीन। ये अलग मौजू है, फिर कभी बात होगी तफसील से। तबलीग दीन 50 साल के थे जब बीबी खदीजा दुनिया से चली गई। पीछे रह गए 13 साल। इन 13 सालों में नबी ने की हैं 10 शादियां। 25 सालों में रखी है 1। 13 सालों में रखी हैं 10। और नबी तो आदिल है, एक जोजा को एक दिन और रात, अगला दिन और रात दूसरी जोजा को, अगला दिन और रात तीसरी जोजा को। अब इस अरसे में जंगें भी आती थी, नबी को निकलना पड़ता था वतन से, नबी को कभी कहीं जाना पड़ता था। ज्यादातर यही कहूंगा ना, एक जोजा का नंबर आता था 10 दिनों के बाद। 13 सालों में कितनी रही? 10। और वो 10 भी नबी से मिलती थी 10 दिनों के बाद एक बार। ये सितम शरीफी नहीं उम्मत की। अरे जो 13 सालों में 10 दिनों के बाद एक बार मिलती थी, तुमने उनसे तो दीन ले लिया। और जो 25 साल मोहम्मद के साथ रही, ये जुल्म है बीबी खदीजा के साथ। खुदा की कसम, मैंने पहले कहा हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, मगर शान खदीजा को घटाया गया। बीबी खदीजा को इज्जत रसूल ने दी है, ये शान पैगंबर ने अता की है। और यही सीरत मौला अमीर की थी कि जब तक सैयदा जिंदा रही अली ने भी दूसरी शादी नहीं की। ऐसा ही है, हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा की वजह से दीन आगे चला है। इमामत चली है नस्ल अबू तालिब से। बेटा अबू तालिब का इमामुल आइम्मा, इमामों का इमाम, अबुल आइम्मा, इमामों का बाप। फिर आगे नस्ल चलाने के लिए 2 बेटे दिए, एक हसन एक हुसैन। अगर इमामत हसन से चलाए तो हुसैन का हिस्सा किधर, हुसैन से चलाए तो हसन का हिस्सा किधर। चलनी तो एक से है, रखना भी अल्लाह ने दोनों को बराबर था। जन्नत का सरदार बनाया दोनों को, शाने पे बैठे दोनों, जन्नत से लिबास आए दोनों के। तो फिर एक से इमामत चलाए तो दूसरे से ना चलाए, तो ये दोनों बराबर तो ना हुए। फिर अल्लाह ने चाहा चलानी दोनों से है। इधर छोटे का यानी हुसैन का लिया बेटा, उधर बड़े की यानी हसन की ली बेटी। दोनों का फिर हुआ अक्द। फिर अल्लाह ने जमीन पे मोहम्मद बाकिर को भेजा। ओए होए 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 होए, किस तरह अबू तालिब का खून इमामत में चलता रहा है। भाई हुसैन का बेटा, नाम अली यानी अली ज़ैनुल आबिदीन, चौथे मौला, हुसैन का बेटा अली।
इधर हसन की बेटी फातिमा, अली और फातिमा का नूर फिर नूर, उधर भी पीछे अली और फातिमा थे। मारा जल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। उधर अली और फातिमा मिले, हसन हुसैन आए, इधर अली और फातिमा मिले, मोहम्मद आए। होए होए होए, जुमला लेना, उधर अली और फातिमा मिले, हसन हुसैन आए, इधर अली और फातिमा मिले, मोहम्मद आए, फिर जाफर सादिक आए, फिर मूसा कासिम आए। इसका मतलब है अल्लाह ने नस्ल रखी, नस्ल इमामत रखी, नस्ल अबू तालिब में है। आधी हसन के हिस्से में रखी, आधी हुसैन के हिस्से में रखी। अबू तालिब का खून लगा है, माले खदीजा लगा है, शजाअत अली लगी है। और आज मिलादुन नबी मनाया, हक बनता है कि सलामी पेश अबू तालिब को भी। मेरा दिल है ज़रा तारीख़ की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। ज़रा शैब अबी तालिब को देखो, फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? ज़माने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते हैं। व आखिर दावाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बार इलाहा हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार शिया सुन्नी साहिबान की शिरकत अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। बिरादरम सैयद शाह सवार और बिरादरम मोहसिन जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, मालिक इन भाइयों को, इस खानवादे को इसी तरह प्यार मोहब्बत उल्फत से हमेशा रहने की तौफीक अता फरमा। इनकी वालिदा को सेहत व सलामती व तूल उम्र अता फरमा। उनका साया बच्चों पे हमेशा कायम व दायम फरमा। इमरान साबिर साहेब, मोहम्मद जमशेद भट्ट साहेब और यासिर भाई की वालिदा, मेरा अल्लाह इन मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार इनकी कबूर को मोहम्मद वाले मोहम्मद के अनवार से मुनव्वर फरमा। अहले सुन्नत भाई आसिम फसल, आसिम मुग़ल, नदीम अब्बास और अम्मार भट्ट साहिब, मलिक शाहिद इकबाल, मेरा अल्लाह इन बरादरान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार ये प्यार मोहब्बत उल्फत हमेशा कायम व दायम फरमा। नाम मुस्तफ़ा पे, नाम आले मुस्तफ़ा पे इसी तरह इकट्ठे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मिलादुन नबी हो या मजलिस इमाम हुसैन हो, इसी तरह हमें ज़माने तक मिलकर पैगाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, पैगाम कुरान पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस धरती पे अपनी रहमतों बरकतों का खसूसी नज़ूल फरमा। इस ज़िक्र के सदक़े में बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। परवरदिगार कारोबार में बरकत अता फरमा। तमाम हाज़रीन के घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा। यूसुफ़ सैयदा मुंतकी में खून हुसैन, वारिस करबला, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। आका की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके नाराए सलावत।